अरे लीजिए, रुचि भी आ गई। रुचि बेटा आओ यहाँ बैठो। आजा। अरे बेटा संभल के। रुचि, ये मेरी चचेरी ननंद है सीमा जी और उनके बेटे उज्जवल। ये दुबई में बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते हैं। आ गया वो। मर गए। ये अमृता तो थर्ड कैटेगरी वाली लड़की निकली, एक्स्ट्रा सीरियस, एकदम पंच। जल्दी से गाड़ी निकाल लेता हूँ, वरना अगर भाभी ने इसे देख लिया तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप। अमृता? ये अमृता यहाँ क्या कर रही है? यार भैया गाड़ी साइड में रोकिए। जी भाभी। ऋतु दी आप? हाँ। आई एम सॉरी। वो फोन पे इतनी लॉस्ट है तू अमृता कि देखो इतनी बड़ी इंसान नहीं दिखाई दी। वो एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, उसके पास भी सेम कार है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई। वैसे आप दोनों यहाँ कैसे? वो तेरे घर ही आ रहे थे, पर अब फ्रेंड से तू बाद में मिलना, अभी हमारे साथ घर चल, बहुत सारी गॉसिप करनी है तुझसे। हाँ। रुचि बेटा, सीमा जी को चाय दो। लीजिए सीमा जी, चाय लीजिए। तू बैठ जा बेटा, मैं देती हूँ। ये लो बेटा उज्जवल, चाय लो। रुचि बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी मौसी, वो बस आँख में कुछ चला गया, डस्ट। ओह, इसीलिए आपकी आंखें लगातार ब्लिंक हो रही हैं, थोड़ी अजीब लग रही हैं। हाँ हाँ बेटा, इसीलिए, वरना हमारी रुचि की आंखें बहुत प्यारी हैं। अच्छा, आप लोगों को रुचि से कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछिए ना। नहीं नहीं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम लोग निकलेंगे अभी। दीदी, मैं आपको फोन करके बताती हूँ। बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो उज्जवल रुचि को लेकर बाहर जाना चाहता है, मतलब उसे और अच्छे से जानना चाहता है। मम्मी मुझे नहीं जाना, इस लेंसेज में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा कुछ देर की बात है, संभाल ले, बिना दर्द के कुछ हासिल नहीं होता। रुचिता, उज्जवल जी के साथ बाहर हो और विवेक को भी ले जा। विवेक बेटा, दीदी के साथ बाहर जा। एक मिनट। आइए इंस्पेक्टर साहब। भाभी भाई साहब आप। सॉरी भाई साहब, मैं ना आपको बताना भूल गई, वो कुत्ता मिल गया। कुत्ता? भगवान का शुक्र है कि हमारी रुचि के रिश्ते के लिए आए हैं। जी जी, तो हम लोग चलते हैं ना? अच्छा हुआ कुत्ता मिल गया। जी कुत्ता मिल गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए ना, मैं बताता हूँ आपको। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। उज्जवल बेटा, आप और रुचि होके आओ।
हेलो। नहीं यार, लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे वाइफ बनने लायक नहीं है। मैं तो बस शादी के नाम पे टाइम पास कर रहा हूँ, वरना बोर हो जाऊंगा जयपुर में 3 हफ्ते यार। चल रखता हूँ। ठीक। तुम्हारी भाभी कितनी गॉसिप करती है, मुझे आने ही नहीं दे रही थी। मेरी भाभी से पहले बहन है तुम्हारी। आई एम श्योर जीन्स यहीं से ट्रांसफर हुए होंगे। यार राइट। एनीवेज हम कहाँ जा रहे हैं? एक परफेक्ट सी लल्लू जगह पर जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता। चले। चलो। आर यू रेडी? यस। तो रुचि, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा टीवी देखना पसंद है। टीवी ऑन करके देखती हो या बंद टीवी को ही घूरती रहती हो? फनी। एक सेकंड निहार। ये लो, पहुंच गए। परफेक्ट लग रही हो। अब चले? हाँ। अब ये क्यों बंद कर बैठ गई? जी पागल है। बहन जी, रास्ता क्लियर है, आप बाहर आ सकती हैं। जी। थैंक यू। It's okay. जी शेख साहब, हाँ, बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे ही है अपना ऑफिस। अभी तो मैं जयपुर में हूँ, वहाँ आते ही अपनी सेक्रेटरी से मिलकर मीटिंग फिक्स करता हूँ। ये भी कोई कहने की बात है? अब आपकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? अरे फोन कट गया, पता ही नहीं लगा। इंडिया में ना कभी भी कुछ भी हो जाता है। इडियट। और तुम्हारी बहन है या कछुआ? गाड़ी से 4 कदम चलकर आने में इतना टाइम लग रहा है। सॉरी दी, मैं भूल गया था कि तूने चश्मा नहीं पहना है। चल। ये कौन सी नई प्रथा है उषा? तुम रुचि का चश्मा भगवान को भोग क्यों लगा रही हो? मैं तो भगवान से आशीर्वाद ले रही हूँ। हमारी बच्ची इतनी बड़ी मुसीबत से सही सलामत घर वापस आ गई और एक लड़का आज उसे घुमाने भी ले गया है। हमारी बच्ची की ना किस्मत बदल रही है जी। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची का ऐसे ही उद्धार करते रहे। इसलिए ना मैंने उसका ही चश्मा मंदिर में ही चढ़ा दिया। उषा, तुम्हारी बातें कभी कभी ना जलेबी से भी ज्यादा टेढ़ी हो जाती हैं। ये कौन सी डंडे की तरह सीधी है? टेढ़ेपन में तो ये जलेबी की भी नानी है। अच्छा, तुम्हारी ये अनोखेपन का कोटा पूरा हो गया हो तो नाश्ता लगा दो, दफ्तर के लिए देर हो रही है। तो नाश्ता तो मैंने कब से टेबल पे रखा है, आप शुरू कीजिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये क्या? लोन की फाइल। कल मेरी बात हुई थी ना आपसे। देखिए, आज इसे याद से लेके जाइएगा, भूलेगा नहीं। उषा, तुम बिना चश्मों के हमारी रुचि कितनी सुंदर लग रही थी, एकदम परी जैसी। अब बस हमें उसका ऑपरेशन करवा के इस चश्मे से हमेशा के लिए उसे छुटकारा दिलवाना है। इस चश्मे के बोझ ने हमारी बच्ची का बचपन तो छीन ही लिया है और अब उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है। बस करो उषा, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी बेटी की नजरें हैं वो। अब उसकी खुद की आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा तो उसकी अपनी नजरें उसके लिए काफी होंगी ना। क्या ऑपरेशन की माला जप रही हो? हाँ,
और ऐसी कौन सी आग लगी है कि कल के कल ही ऑपरेशन होना जरूरी है? अरे जब होगा तब हो जाएगा। और तुम 2 साल की कोई बच्ची नहीं हो कि मुंह से बात निकली नहीं कि तुरंत पूरी होनी चाहिए। हथेली पर सरसों मत जमाओ। अरे आप सुनिए, नाश्ता। 2 पल चैन से खाना नहीं खाने देती मेरे बेटे को। ऐसा लगता है पत्नी के रूप में उसकी दुश्मन ब्याह आए घर में। अच्छा, अब उसे तो खाना नहीं दिया, कम से कम मुझे तो समय से खाना दे दे, ताकि 2 सांस ज्यादा ले लूं उसकी फिक्र करने के लिए। वायरा, जरा सा एक्सेंट यूज करो, देसी लोग पागल हो जाते हैं। वायरा, जी सर। मेन्यू कार्ड कहाँ है? आई वांट लजानिया। सब वो तो नहीं है। सीजलर? तो वो भी नहीं है। तो जो है वो दे दो। हो गया। मैम आप क्या लेंगे? दीदी, अंदाजे से किस पर भी हाथ रख दो, वरना उज्जवल को पता लग जाएगा कि आपको नहीं दिख रहा है। अब प्लीज ये वाला ले आइए। मेरे लिए एक मंचूरियन, एक चिली पनीर, एक बर्गर, एक कोक और एक हक्का नूडल ले आइए। भुक्कड़ है क्या? कितना खाएगा? बच्चों को खाते समय टोकते नहीं है, दादी ने नहीं सिखाया। और एक पाइनएप्पल पेस्ट्री भी ले आना। अमृता, आई थिंक मैं अपना वॉलेट गाड़ी में भूल कर आ गया हूँ। तो ऑर्डर करो, मैं 2 मिनट में लेकर आता हूँ। ओके। सब कुछ इतना अनहेल्दी है यहाँ पे। इतना फ्राइड खाना कौन खाता होगा? भैया, आपके पास कुछ हेल्दी सा, कुछ डाइट वाला मिलेगा क्या? जी मैम, है ना, लौकी का जूस है और हरा सलाद। ठीक है, वही ले आइए। जी। कितना छपरी टाइप से ये लड़का। कहाँ फंस गई वो बेचारी लड़की। अपनी बेटी की भलाई के लिए तो कह रही थी मैं। माँ हूँ उसकी, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। जिसे देखो बस मुझ पर फट जाता है, जैसे कि पता नहीं अपनी बेटी की भलाई के लिए बोलकर कितना बड़ा पाप किया हो मैंने। कोई हैसियत ही नहीं बची मेरी तो। ना तो कोई कुछ सुनता है, ना कोई कुछ मानता है। किसी को भी कोई भड़ास निकालनी हो ना, बस उषा के सामने जाकर खड़े हो जाओ, और क्या। हेलो, कौन है? अभी तक नाराज हो? अरे आप? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। वो आप बिना नाश्ता किए निकल गए ना तो। सॉरी उषा, आज थोड़ी हद पार कर गया मैं, लेकिन मैं भी क्या करूँ, उम्र हो रही है। बालों की सफेदी के साथ चिड़चिड़ापन भी मुफ्त में आ रहा है। कल इतना कुछ हो चुका था और फिर तुम लोन की बात लेके बैठ गए, तो जुबान का ब्रेक थोड़ा लूज हो गया। कोई बात नहीं, मैं भी तो कम नहीं हूँ ना। कई बार मैं भी अति कर देती हूँ। मैं भी सॉरी। अच्छा, आप ना ये लोन का टेंशन वेंशन मत लीजिए, ये सब होता रहेगा। आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। अच्छा ठीक है, अब तुम ज्यादा गुस्सा मत करना, हाँ? वरना पता चला मैं शाम को वापस आया तो तुम्हारा मूड तो ठीक है, लेकिन घर का सामान आड़ा टेढ़ा हो रखा है। क्या आप भी ना। रखता हूँ, बाय बाय। इनसे नहीं हो पाएगा, लोन का ना मुझे ही कुछ करना होगा। I'm so sorry, I kept you waiting. बीचेस हो या माउंटेन, मुझे लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम जैसे फ्रेंड की कंपनी मिल जाए
तो मैं कैंप साइड रोड पे भी कर सकती हूँ। Really? Of course. चाहो तो ट्राई करके देख लो। वाओ अमृता, you're so amazing. मानना पड़ेगा रितु भाभी को। I mean, भाभी तो छुपी रुस्तम निकली। पता ही नहीं लगने दिया कि उन्होंने घर पे एक टैलेंट पैकेज छुपाया हुआ है। मुझे भी कहाँ बताया कि तुम इतने अमेजिंग हो। कंट्रोल निहार, 2-3 कॉम्प्लीमेंट्स क्या दे दिए, तुम तो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भाग रहे हो। सॉरी। रुचि, तुम्हें नहीं लगता आज के हिसाब से तुम कुछ ज्यादा सिंपल हो? I mean, कुछ खूबियां तो तुम में भी होंगी, जरा हमें भी तो बताओ। मैम ये आपका हरा सलाद और ये आपका लौकी का जूस। मुझे नहीं दिख रहा था विवेक, पर तू तो देख सकता था ना, रोक नहीं पा रहा था मुझे ये फालतू ऑर्डर करने से। अब जो आ गया है ना वो खा लो चुपचाप दीदी। रुचि, तुम्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम हेल्दी डाइट के लिए इतने कॉन्शियस हो। I mean, कोई भी तुम्हें बिना देखे तुम्हारे लिए छोले भटूरे ऑर्डर कर दे। सर, मैम, क्या आपका ऑर्डर? ये रोज ही अलग अलग सरप्राइज देती हो तुम मुझे। मतलब पहली बार मैं एक ऐसी डेट पे आया हूँ जहाँ लड़की ने छोले भटूरे ऑर्डर किए, वरना हर डेट पे जाओ तो वही हेल्दी स्टफ खा खा कर डेट से विश्वास ही उठ गया था मेरा। एंड इन फैक्ट आई लव छोले भटूरे। मुझे भी। मैंने तो कुछ और ही मंगवाया था। मैडम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आप अचार ले आइए। जी मैम। लेट्स स्टार्ट। या देखने में तो तू 1.5 पसली है, लेकिन खाना अच्छा खाता है। गुड। क्या करूं, बढ़ता बच्चा हो ना, जितना दोगे सब खा लूंगा। सर बिल। कार्ड लेते हो ना? सर कार्ड नहीं। ये कंट्री प्रोग्रेस कैसे करेगा? डिजिटल मनी के जमाने में कैश लेकर कौन घूमता है? सर जो है सो है, आप पैसे कैसे देंगे सर? सर, ये आपका बिल। कीप द चेंज। निहार, बिल सिर्फ 650 का है। इट्स ओके ना, वैसे भी हम कहीं और जाते तो हमारा डबल बिल आता, यहाँ पर तो 50% में काम हो गया। ऊपर से वेटर्स हमारी तरफ से पार्टी करेंगे तो हमें आशीर्वाद ही देंगे। क्यों भाई, दोगे ना? जी सर, बिल्कुल। लेट्स गो। तुम मुझे अमेजिंग बोलते हो, तुम खुद कितने स्वीट और अलग हो यार। अभी तो तुम्हें और ज्यादा सरप्राइजेस देखना बाकी है। दस कम है इसमें। सर लाइए, मैं दे देता हूँ। यार, और कितना एम्बैरेस करवाओगे तुम लोग मुझे? दीदी इसका मुंह बंद करा दो, वरना इसके दांत तोड़ दूंगा मैं।